सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज इस वीडियो में आपकी डिमांड के ऊपर मैं लेकर आया हूं जो लास्ट टाइम 2017 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो रिक्रूटमेंट आउट हुआ था उसका जो एग्ज़ाम हुआ वो क्वेश्चन पेपर। आप सबने बोला कि क्वेश्चन सर दिखाया जाए कि लास्ट टाइम कैसा एग्जाम हुआ था, तो इस पूरी वीडियो में आपको ये मालूम पड़ेगा किस किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, टाइम कितना अलाउड हुआ था, इकोनॉमी से कितने क्वेश्चंस आए, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आए, रीजनिंग एंड मैथ से कितने क्वेश्चंस आए, कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन था या नहीं। इस वीडियो के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए कहीं से कॉपी पेस्ट किए गए थे क्या, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और मैं आपको ये भी बता दूं तो काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किए थे, किस पेपर से किए थे उस पर हम बात करेंगे। तो ये पूरी वीडियो में डिटेल डिस्कशन देखेंगे हम क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी बता देंगे। और अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों करते हैं शुरू। देखो सबसे पहले आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि जो मैक्सिमम मार्क्स थे इस क्वेश्चन पेपर में वो तो थे 120, और अगर बात की जाए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वो भी 120, मतलब हर एक क्वेश्चन एक नंबर का था। मगर लास्ट में आपके मार्क्स को स्केल डाउन करके 85 मार्क्स तक लाया गया था, 85% यू कैन से, सो दैट जो 15% रिमेनिंग है आउट ऑफ 100 वो आपके इंटरव्यू के लिए रखा गया था। और टाइम भी अगर आप ध्यान से देखो तो 2 घंटे आपको मिले थे। और आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो, इन्होंने बताया है कि भाई वेटेज जो थी रिटर्न एग्जामिनेशन की वो 85% थी। ऑल्दो आपने 120 मार्क्स का पेपर दिया, 120 में से जितने भी आपके मार्क्स आए, बट लास्ट में से स्केल डाउन 85% पे लाया गया था। ये आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन पेपर जो है उस पर हल्की सी नज़र घुमाते हैं, हल्की सी क्या, मैं पूरा ही आइडिया दे देता हूँ आपको। बेसिकली ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ था। और ऑफलाइन एग्ज़ाम जब हुआ तो कहीं पे, जैसे ये भी एक वेबसाइट है, इन्होंने उसके पिक्चर्स लेके अपलोड किया हुआ था, ये कैम स्कैनर से इसको स्कैन किया हुआ है। चलो ये सब चीज़ें बात की रही। क्वेश्चन देखो, डिफरेंट सेट्स भी थे, मैं ये भी बता दूं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप सबको मालूम होगा MS ऑफिस जो है वो कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। हाँ, iOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल यूज़ करता है, एंड्रॉयड पता ही है आपको, विंडोज़ जो कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में यूज़ होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ नॉट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नीचे अगर आप देखो तो पार्टिकुलेट मैटर, इस पर एक सवाल पूछा है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड। ये कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे भी याद है तो मैं आपको बताता हूँ, 5 जून को। तो इम्पॉर्टेंट डेज जो हैं वो उस पर सवाल आपको मैं बताऊँ हर एक एग्ज़ाम में आता ही है। इसलिए मैं आपको ये हिदायत दूंगा कि आप एक काम कर लीजिए, अपनी एक रफ नोटबुक पे एक ऐसी नोटबुक बना लो जहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट डेज जो हैं हर एक मंथ के वो नोट डाउन करके रख लो। क्योंकि आपने एक बार याद कर लिया ना, तो जितने भी एग्ज़ाम कभी भी अगर आपको देना हो, हालांकि मैं तो यही चाहूँगा कि आपका पहला और आखिरी एग्ज़ाम हो, बट फिर भी कभी भी लाइफ में दोबारा एग्ज़ाम देते हो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं अपने टाइम पे भी खुद भी ऐसा करता था, लर्न करके रख लेता था सारी डेट्स, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स में फिर पूछी जाती है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं फ़ोन को कर देता हूँ साइलेंट सो दैट कोई डिस्टर्ब ना हो जाए बीच में। फिर द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, आपको मालूम है उस टाइम पे पेरिस जो एग्रीमेंट था ये करंट अफेयर्स में था, इसलिए करंट अफेयर्स के कुछ हॉट टॉपिक्स जो होते हैं वो तो आपको याद होने ही चाहिए। फिर उसके आगे अगर आप देखो ये क्वेश्चंस हैं, लाइट ईयर इज़ अ मेजर ऑफ, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो लाइट ईयर आपको मालूम है कि वो किस लिए इस्तेमाल होता है, डिस्टेंस, दूरी मापने के लिए। हेवनली बॉडीज जो होती है वो बहुत दूर होती है, उनको किलोमीटर्स में मेजर नहीं कर सकते उनकी दूरियों को, तो वो लाइट ईयर से मेजर किया जाता है। और आपको ये भी पता है इंसान का वेट किस में मेजर किया जाता है, केजीज में। मान लो किसी एक इंसान का वेट है 70 kg, अगर मैं उसे ग्राम में मेजर करूँ तो वो आ जाएगा 70,000 ग्राम, 70,000 ग्राम। तो क्या 70,000 ग्राम जो है वो सुनने में सही लगेगा, लगेगा कितना भारी है वो। हालांकि गलत तो नहीं है, 70,000 इज इक्वल टू 70 kg, बट नॉट कन्वीनियंट। दैट्स द रीज़न लाइट ईयर जो है वो भी एक कन्वीनियंट यूजन है, एक यूनिट है डिस्टेंस का। किलोमीटर या मीटर में मेजर नहीं कर सकते हम डिस्टेंस जब बात आती है हेवनली बॉडीज़ की। फिर मैकमोहन लाइन जो है ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में है, एनी बेसन पे क्वेश्चन आया है, रविंद्रनाथ टैगोर पे क्वेश्चन आया है। और आप आगे क्वेश्चंस भी देख पा रहे होंगे, इकॉनमी पे क्वेश्चंस है। फिर अब ये क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, हालांकि माय फोर्टे इज़ मैथ्स एंड रीजनिंग, बट कुछ जो नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं जीएस के या करंट अफेयर्स के उसके बारे में सभी को मालूम होता है, तो उसकी हम बात करेंगे।
आप ये देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो ये जो पीएम की जितनी भी योजनाएं आई हुई है, आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उज्ज्वला योजना क्यों आई थी? क्योंकि प्रोवाइड करना था एलपीजी कनेक्शंस को बीपीएल हाउस होल्ड्स को, ठीक है। तो इसीलिए आई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और एक एलईडी बल्ब की भी आई थी, एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे उसका याद है, बट सामने आएगा ज़रूर याद हो जाएगा। फिर इसके आगे आप क्वेश्चंस देखो, चोरी चोरा इंसिडेंट, आई थिंक चौकी चोरा या चोरी चोरा, ये बहुत बार आया हुआ है। वुलर लेक कैसे फॉर्म हुई थी? फिर कौन सी वाटर बॉडी श्रीलंका और इंडिया को आपस में सेपरेट करती है? और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे साग का सेक्ट्रेट जो है ये कहाँ लोकेटेड है? तो आपको ये भी पता होगा, नॉर्मल है ये तो, काठमांडू में है साग का सेक्ट्रेट या हेडक्वार्टर्स, जो कि नेपाल में है। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना, देखो वापस से एक योजना आ गई। और जनधन योजना एक ऐसी योजना है जो कि जिसमें आपने भी शायद हिस्सा लिया हो। क्यों होता है ये जनधन? जन और धन, जन मीन्स आम जो जनता है, धन मीन्स दौलत, पैसा। तो आपको याद आना ये क्यों योजना आई थी? ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाया जाए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हमारी डिजिटल जो इकॉनमी है उसमें लाया जाए। और इसका फिर क्या आंसर सही होगा? प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। 1 रुपये के साथ भी अकाउंट खुलाए जा रहे थे उन लोगों के जिनके कभी कोई अकाउंट ही नहीं थे। तो ये एक योजना उसके सामने आई, तब सामने आई थी। फिर जैसे क्वेश्चन 43 है, ये तो बहुत बार जेके एसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया नीति आयोग को किस कमीशन को रिप्लेस करने के लिए? देखो नीति आयोग जो है वो भी एक कमीशन, आपको मालूम होगा, या एक एजेंसी मान लो आप। प्लानिंग कमीशन थी पहले नीति आयोग से, फिर नीति आयोग जो अब आई प्लानिंग कमीशन को उसने रिप्लेस किया। बेसिकली ये भी प्लान करती है इंडिया के बारे में। फिर जैसे ये भी एक क्वेश्चन है, ये तो जनरल नॉलेज का है, ये बहुत बार पूछा गया एसएससी एग्जामिनेशंस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स? फिनलैंड। फिनलैंड जो है इसे बोला जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक्स, क्योंकि वहाँ लेक्स बहुत है। फिर आप ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्लेशियर्स एंड लोकेशंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो ग्लेशियर्स के ऊपर भी सवाल जो है नॉर्मली वो पूछे जाते हैं। बट ये जो ये क्वेश्चन है ना, द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखो ये ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, या फिर आप बोलो इंडियन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। हर किसी के बारे में हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है या वो लोकेटेड कहाँ पे, एक स्टूडेंट को मालूम नहीं होगा, एक रियलिटी है। और आपको भी बोलता हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपको नहीं आता है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में लोकेशन याद रखना बड़ा मुश्किल है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो देखो मीथेन तो रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रस ऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल है, और आई थिंक ऑक्सीजन या वाटर वेपर, इन दोनों में से कोई एक होगा। आगे चलते, जैसे ये क्वेश्चन है, आईएनएस कलवारी विच वॉज कमीशन इन टू द इंडियन नेवी इन दिसंबर 2017 इज। आपको मैं एक पॉइंट बता दूं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं जो कि मतलब क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा है। देखो आईएनएस है ना, इंडियन नेवल शिप, और इंडियन नेवी में आई, है तो कहीं ना कहीं ये पानी के साथ लिंक्ड होगी। तो ये एयरक्राफ्ट हवा वाला कैरियर तो नहीं हो सकता, ना ये बैटल शिप हो सकती है, आर्मर्ड, ये जो भी फ्रिगेट लिखा है ये भी नहीं है। पानी से डायरेक्टली हमारे माइंड में सबमरीन आती है, तो ये सबमरीन है। क्लियर हुआ आपको? कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जिन पे जब आप पढ़ोगे आपको ज़रूर याद होगा। फिर जैसे ये साइंस का है, बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो किस लॉ पे बेस्ड है? तो बर्नौली प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। आई थिंक मैं आपको इस पे बताता हूँ एग्जांपल बर्नौलीज प्रिंसिपल की। आपने देखा होगा, जब आप अपने, अगर बगीचा है घर में, बाग है, आप कभी भी पेड़ पौधों को पानी देते हो तो जो पाइप आप यूज़ करते हो, आप देखते हो उसका प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है। फिर आप अपना अंगूठा, थंब को आगे रखते हो, एक तरफ से बंद करते हो, दूसरी तरफ से पानी का प्रेशर तेज़ हो जाता है। तो ये बेसिकली बर्नौलीज प्रिंसिपल वो चीज़ हो गई, वहाँ पे यूज़ होता है। और इसके आगे हम चले, मेनली मैं मैथ्स और रीजनिंग पे आऊँगा, जो कि खुद मेरा भी फोर्ट है, जिसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, ओजोन लेयर इज पार्ट ऑफ विच लेयर? तो स्ट्रेटोस्फेयर, आई थिंक स्ट्रेटोस्फेयर का हिस्सा है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें बचाता है, जो यूवी रेडिएशंस आती है सूरज से, जो स्किन कैंसर होता है वो नहीं हो पाता,
और आपको याद होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इसके साथ लिंक्ड है, एक इस पे सवाल बहुत पूछा जाता है। तो ओजोन लेयर आपके JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी एक टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको भी आप। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, हमारे पूरे शरीर में इंसान के सबसे सख्त हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? तो वो साइंस का क्वेश्चन आ गया, ये एनिमल ऑफ टीथ एनिमल जो है ना, दांत का एनिमल जो है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे पूरे शरीर में, ठीक है। तो साइंस के काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें। ये भी साइंस का है, बॉडी वेट 10 kg ऑन द इक्वेटर पोल पे उसका वेट कितना होगा, ऐसा हो आपको दिख पा रहा हो। नवरोज फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है इंडिया में किसके द्वारा? तो आई थिंक ये पारसीज के द्वारा होता है, उनका न्यू ईयर होता है। इसके बारे में मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, आप जरूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स पे भी सवाल होते हैं। अब जिसकी हम बात करने वाले हैं रीजनिंग एंड मैथ्स, वो शुरू यहाँ से होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 94 से मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन शुरू हो रहा है, और ये क्वेश्चंस जो हैं एजेस पे क्वेश्चन है, परसेंटेज पे क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का 98 क्वेश्चन आ चुका। ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन है, राम एंड अफजल वाला। रेशियन प्रपोर्शन पे क्वेश्चन है, देन मेंसुरेशन पे क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर फील्ड। ये 102 भी मेंसुरेशन पे है। 103 है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे। देन अगेन परसेंटेज पे क्वेश्चन है, अगेन परसेंटेज पे क्वेश्चन है। परसेंटेज मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर क्लॉक के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, एवरेज पे एक क्वेश्चन है। देन आई थिंक ये मेरे माइंड में एग्जैक्टली चैप्टर का नाम जो है स्ट्राइक नहीं कर रहा, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाँ, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे 108 क्वेश्चन है। फिर टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन है। एजिस पे अगेन क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए एजिस पे। तो देखो मैथ्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, लास्ट टाइम भी मैथ्स मेंशन भी था सिलेबस में। और ये चैप्टर्स ऐसे हैं, परसेंटेज, एजिस, रेशियो प्रोपोर्शन, जो कि सवाल आएंगे ही आएंगे। और मैं आपको यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, मेरे खुद का भी नोन में जो जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था 3-4 साल पहले की जब बात है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो बाद में मेरे स्टूडेंट बने, तो उनमें एक स्टूडेंट था, मुझे आज भी याद है, बहुत हार्ड वर्किंग था, पढ़ने वाला था। रेस, वो पहले से एक जिम बॉय था, तो रेस उसने बड़े आराम से निकाली। प्रॉब्लम पता कहाँ पर हुई? प्रॉब्लम हुई उसका हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी जो भी है सब बढ़िया था। मेन प्रॉब्लम होगी उसको मैथ्स में। मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसमें उसका एक सवाल भी सही नहीं था, 1 या 2 सही होंगे, यही उसने मुझे बताया। उसने कभी पढ़ा ही नहीं था मैथ्स, कहता मुझे लगा कि इजी होगा, हो जाएगा। और एट द एंड उसकी सिलेक्शन जो रुकी 1-2 नंबर से, सिर्फ मैथ्स की वजह से। इंटरव्यू भी तक पहुंचा था, इंटरव्यू अच्छा हुआ, बट मेंस में रिटर्न में नंबर कम थे। वही जो एक एग्जाम रिटर्न हुआ, मैथ्स में उसने नंबर लिए ही नहीं थे, मैथ्स एंड रीजनिंग में। तो इसलिए मैं बोलूँगा मैथ्स रीजनिंग में फोकस करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है? जीएस के क्वेश्चन को आप याद कर सकते हो, मैथ को याद नहीं कर सकते, वो समझना है आपको। फिर 2020 के समर ओलंपिक्स कहाँ पे हुए, जोजिला टनल के बारे में पूछा है। साइखो मीराबाई चानू जो है किसके साथ एसोसिएटेड है, ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। कैलाश सत्यार्थी जो है उस पर सवाल आया है। आई थिंक ये चाइल्ड राइट्स के ऊपर इसको नोबेल प्राइज़ मिला था, जितना मुझे याद है। ये केबीसी में भी आए थे। तो इस तरह से अब ये फिर 117th क्वेश्चन देखो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इज लोकेटेड इन। मुझे भी नहीं पता ये, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट के बारे में हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट था ना, कितने याद करेंगे। और इस तरह का सवाल ना हर बार मैं आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं है इंस्टीट्यूट पे, कुछ भी ऐसे सवाल एग्जामिनर लेकर आएगा जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पता होंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पता तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वो 120 मार्क्स तो लेने नहीं ना हमने, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि किसी 120 मार्क्स आ जाएंगे और 120, ज़रूर 3-4 नंबर कम रहते ही हैं। तो वो यही क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर बिटकॉइन के ऊपर क्वेश्चन आया है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप में है, आपको पता है। सुल्तान जैनुल अबिदीन जो है, इसे किस दूसरे नाम से जाना जाता है? आई थिंक बुद्धशाह या बोर्डशाह इस नाम से जाना जाता है इनको। तो ये 120 क्वेश्चंस थे जो कि लास्ट टाइम पूछे गए थे जेकेपी सब इंस्पेक्टर का। ये वही क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला कि ये पूरे क्वेश्चंस जो इस पेपर में आए हैं, इसमें से क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं से कॉपी हुए हैं? तो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग और मैथ्स के ये जो क्वेश्चंस दिखाए ना मैंने आपको 15 से 20, यूपीएससी का साल 2017 का जो सीसैट का पेपर हुआ, आपको पता ना, आईएएस आईपीएस आईपीएस का जो आईएफएस का जो यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सिविल सर्विसेज, वहां पर एक सीसैट पोर्शन होता है। और 2017 में जो सीसैट पे क्वेश्चंस आए थे, पूरे डिट्टो 15-20 क्वेश्चन 2017 से उठा के डाले हैं इस पेपर में। और ये भी बोला गया था जब ये एग्जाम आया था, इसका सिलेबस की कहीं ना कहीं ये
केएएस और आईएएस का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम रहते हैं उनके क्वेश्चंस को मतलब उसकी तरह इनका पेपर होगा, और हुआ भी यही। देखो पेपर के क्वेश्चंस को ही कॉपी कर दिया, और मैं आपको बताऊं सिर्फ नाम चेंज किए, बाकी सारा पोर्शन, सारा कॉन्सेप्ट, सारी वैल्यूज क्वेश्चंस की वो सेम थी। यूपीएससी 2017 का सीसेट। तो प्रैक्टिस अगर आपको करनी है मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर, मैं ज़रूर बोलूँगा जो 2018 में केएएस का सीसेट हुआ, या फिर उससे पहले भी जो यूपीएससी सीसेट लेती रही है 2012-13 से शुरू हुआ है, तो सीसेट के क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर आप फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, आपको सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत हेल्प होने वाली है। और साथ ही अगर आपने केएएस का फॉर्म फिल किया तो वहाँ तो हेल्प होगी ही। तो इस पूरी पीडीएफ को अगर आप चाहते हो लेना, तो मैं आपको बता दूं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा गूगल ड्राइव का, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो इस पीडीएफ को। आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल टू यू। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना। देखो नया चैनल है, मैं सिंपली आपको बताऊँ बिल्कुल नया चैनल है, तो आई विल डेफिनेटली से अगर आप देखो मैं अगर आपको सपोर्ट कर रहा हूँ तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स तक ही ज़रूर इस चैनल को जो है शेयर करो, और जो भी आपको लगता है सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है वहाँ तक चैनल को ज़रूर पहुँचाना। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको मैथ्स एंड रीजनिंग की जो क्वेश्चंस है ना, 5-5 के सेट लेकर आऊँगा, और मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को। सो गुड बाय टिल देन, टेक केयर।